एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। वह हमेशा जनता की भलाई के बारे में सोचते थे। उनका राज्य बहुत ही खुशहाल था। जनता उनकी बड़ी इज्जत करती थी। वह गरीब धनवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। सबको इंसाफ मिलता था उनके दरबार में। पर राजा अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते थे। वह दरबार में और जनता के सामने खुशी का दिखावा करते कि वह खुश हैं, पर अकेले में वह हमेशा दुखी ही रहते थे। उनके दुख का कारण था उनके विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, पर कई वर्ष बीतने के पश्चात भी उनको कोई संतान नहीं हो रही थी और वह अपनी रानी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कभी दूसरा विवाह भी नहीं किया, ना इस बारे में उन्होंने कभी सोचा भी। रानी भी हमेशा दुखी रहती थी और अपने आप को कोसा करती थी कि इस दुख का कारण वही हैं। उन्होंने कई बार राजा से दूसरी रानी लाने की बात की, पर राजा यह बात सुनकर उनको कहते, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे यकीन है एक ना एक दिन यह दुख के दिन जरूर दूर होंगे और हमें संतान होगी। पर राजा को कहीं ना कहीं डर भी था, अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा वो रानी से कह रहे हैं, जिस बात की तसल्ली वो वर्षों से देते आ रहे हैं, तो उनके राज्य का क्या होगा? उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? उनकी प्रजा को कौन संभालेगा? उनकी राजगद्दी को कौन संभालेगा? वो हर वैद्य हकीम के पास जाते, उन्हें निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। एक दिन उनके दरबार में एक पंडित जी आते हैं। उन्होंने राजा की समस्या का समाधान बताया कि उन्हें एक यज्ञ करवाना होगा, जिसके बाद उनको संतान की प्राप्ति होगी। राजा इन चीजों को मानते तो नहीं थे, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने एक भव्य यज्ञ करवाया, जो यज्ञ कई दिनों तक चला। यज्ञ के कुछ वर्ष बाद राजा के महल में खुशियों ने अपने कदम डाले। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह खुशी इतनी बड़ी थी कि राजा ने पूरी प्रजा में ढेरों उपहार बंटवाए। राजा रानी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अब राजा की उदासी कहीं दूर किसी और दुनिया में चली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ राजकुमार भी बड़ा होने लगा। अब राजा रानी को कोई गम नहीं था। राजा के अपने गद्दी हकदार मिल गया था। एक दिन राजा अपने पुत्र के साथ भ्रमण के लिए निकले। कुछ दूर चलने के बाद उनके पास एक आदमी आता है जो देखने में बहुत ही गरीब था। उसके वस्त्र भी फटे पुराने थे और वह जैसे ही राजा और राजकुमार के पास आता है, राजकुमार वैसे ही अपने सिपाहियों पर गुस्सा करते हुए उस आदमी को उनसे दूर करने को कहते हैं और उस व्यक्ति को गालियां देने लगते हैं। इस तरह का राजकुमार का व्यवहार देखकर राजा चौंक जाते हैं, पर उस वक्त राजकुमार को कुछ भी नहीं कहते हैं। राजा उस व्यक्ति के पास जाकर राजकुमार के व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगते हैं। राजा को माफी मांगते देख वह व्यक्ति कहता है, महाराज, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं केवल आपके और राजकुमार के दर्शन को आया था। यह कहते हुए वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। राजा को बड़ा दुख हुआ। दोनों वापस महल आए तो राजा ने रानी से यह सारी बात बताई। रानी को भी इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजकुमार को अपने पास बुलाकर उनको डांटा और आइंदा से ऐसा ना करें, इस बात के लिए भी राजकुमार को समझाया। राजकुमार अपनी माँ की हर बात माना करते थे। वो राजा और रानी में रानी से अधिक प्रेम करते थे। रानी ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, बेटे, इंसान अपने कर्मों से अच्छा बुरा होता है, ना कि वस्त्रों से। आज जो तुमने उस व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया, फिर कभी ऐसा मत करना। राजकुमार ने उत्तर में अपना सर हिलाया और वहाँ से चले गए। दिन बीते, साल गुजर गए। राजा ने एक दिन तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी रानी के साथ बाहर जाना चाहते हैं। उन्होंने प्रजा की समस्या के लिए राजकुमार को अपनी गद्दी उतने दिनों के लिए संभालने के लिए कहा। राजकुमार तैयार हो गए। अब राजा रानी निश्चिंत होकर जा सकते थे। कुछ दिनों बाद जब राजा रानी वापिस आए तो अपने मंत्री को उन्होंने बुलाया और राजकुमार की बात पूछते हैं कि उनके ना रहने पर प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। राजकुमार ने प्रजा की
उनकी अच्छे से देखभाल की ना। इस पर मंत्री बताते हैं कि उनके ना होने पर यहाँ कुछ भी सही ढंग से नहीं हुआ। राजकुमार तो प्रजा के साथ बड़े ही निर्दयता से पेश आते हैं। उन्हें गरीबों से नफरत होती है और वह बड़े ही कठोर स्वभाव के हैं। एक दिन उन्हें राज्य में घूमने की इच्छा जाहिर की तो कुछ सैनिकों के साथ वह घूमने के लिए निकले। एक गांव में उन्हें देखकर एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और वह उनसे अपनी कोई समस्या का निवारण चाहती थी। जैसे ही वह बूढ़ी औरत उनके करीब आने की कोशिश करती है, वह तुरंत उसे दूर रहने को कहते हैं और उस बुढ़िया को कई तरह के अपशब्द कहते हैं। इसी तरह से कई व्यक्तियों के साथ वह ऐसा व्यवहार कर चुके हैं। इतनी बात सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार को उनके पास बुलाया जाए। राजकुमार राजा के सामने आते हैं। मंत्री की सारी बातें राजा ने राजकुमार से पूछी कि क्या वह ऐसा व्यवहार प्रजा के लोगों के साथ किए हैं। क्या वह भूल गए कि किसी से कैसे बात की जाती है। राजकुमार कुछ देर चुप होने के बाद कहते हैं, महाराज, आप नहीं समझते प्रजा के लोग किस तरह के लोग हैं। वह मुझे छूना चाहते थे। उन गरीबों को पता नहीं है कि किसी राजकुमार के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है और उनकी एक राजकुमार के सामने क्या हैसियत है। यह बातें सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ कि उनका पुत्र कैसी बातें कर रहा है। उन्होंने और रानी ने राजकुमार को फटकार लगाई और समझाते हुए कहा कि दोबारा कभी यह गलती वह ना दोहराएं। राजकुमार फिर हाँ कर वहाँ से चले जाते हैं। रात हुई, राजा को नींद नहीं आ रही थी और वह कमरे का चक्कर लगा रहे थे। रानी ने देखा उन्हें इस अवस्था में तो वह उठकर राजा के पास जाती हैं। राजा के मुख पर चिंता साफ साफ झलक रही थी। उन्होंने राजा से उनकी चिंताओं का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे रानी, मैं प्रजा के सुख खुशहाली के लिए हमेशा सोचा करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, पर राजकुमार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। उनमें अहंकार भरा हुआ है। कल जब मैं नहीं रहूँगा तो प्रजा की देखभाल वो ऐसे ही करेंगे तो कैसे चलेगा। रानी कहती हैं, आप फिक्र मत करिए, आज मैंने उसे डांट लगाई है, अब वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा कहते हैं, नहीं, वह ऐसा दोबारा करेंगे और हमेशा करेंगे। आपको याद है कुछ साल पहले भी उन्होंने ऐसा किया था और आपने उन्हें समझाया था, पर उस बात का असर उन पर कुछ नहीं हुआ। आपने देखा नहीं, उनके चेहरे पर अफसोस की झलक तक नहीं नजर आ रही थी। रानी को भी इस बात की समझ हो गई कि राजा की कही बात सही है। राजा ने अगले दिन अपने मंत्री को बुलाया और उनसे इस बारे में सलाह ली। मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है हमें राजकुमार को किसी आश्रम में कुछ दिनों के लिए भेजना चाहिए, तभी उनका व्यवहार लोगों के प्रति सही हो सकता है। मंत्री के कहने पर राजा ने एक महर्षि के आश्रम में राजकुमार को जाने का आदेश दिया। वहाँ पर राजकुमार तो गए, पर वह अपने सहपाठियों से जलन करते, घृणा करते थे, क्योंकि वह एक राजकुमार थे और वह लोग साधारण बालक थे। महर्षि ने उन्हें कई दिनों तक समझाया, कई पाठ पढ़ाए, पर वह अपने अभिमान को अपने से दूर नहीं कर पाए। थक हार के महर्षि ने राजा के पास संदेशा भिजवाया कि वह अपने आश्रम में राजकुमार को शिक्षा नहीं दे सकेंगे, उन्हें माफ़ करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कोई भी नहीं शिक्षा दे सकता। इस संदेशे को सुनकर राजा की चिंताएं 7वें आसमान पर पहुंच गईं। उन्होंने ये संदेशा रानी को बताया। रानी भी चिंतित हो गईं। राजा सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। कितनी मन्नतों के बाद तो पुत्र हुआ, वो भी ऐसा। राजा की राजकुमार से उम्मीदें जो भी थीं कि उनसे भी अच्छा राजा राजकुमार बनेंगे, पर सारी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। इसी तरह से कई महीने बीत गए और साथ राजकुमार का स्वभाव भी बुरा होता जा रहा था। एक दिन मंत्री राजा के पास आकर कहते हैं, हे महाराज, हमारे राज्य में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, हमें राजकुमार को उनके पास ले जाना चाहिए। राजा ने पहले भी गौतम बुद्ध के बारे में सुन रखा था। वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा, राजकुमार और रानी कुछ सिपाहियों के साथ सब गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुँचे। बुद्ध को सबने प्रणाम किया।
राजा ने बुद्ध से अपनी सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा, हे राजन, आप निश्चिंत हो जाइए। राजकुमार को आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आश्रम में छोड़ दीजिए। बुद्ध के कहे अनुसार वह राजकुमार को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। राजकुमार अपनी माँ के पास आकर कहते हैं, माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। महारानी ने समझाते हुए कहा, बेटे, तुम बस इस बार मेरी बात मान के यहाँ पर रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। मैं तुम्हें जल्द वापस लेने आऊँगी और तुम वही करना जैसा महात्मा बुद्ध करने को कहेंगे। राजकुमार अपनी माँ की बात मानकर आश्रम में रुक जाता है। राजा रानी महल चले आते हैं। राजकुमार को आश्रम में रहते कई दिन हो जाते हैं, पर उन्हें ना कुछ बुद्ध ने करने के लिए कहा, ना ही कोई उनसे बात की। एक दिन राजकुमार बुद्ध के पास आकर बोलते हैं, हे बुद्ध, मुझे इतने दिन हो गए यहाँ रहते हुए, पर अभी तक आपने मुझे ना कुछ करने को कहा, ना ही कोई ज्ञान की बात बताई। मैं ऐसे यहाँ कब तक रहूँगा, बताइए। तब बुद्ध बोले, राजकुमार, तुम्हें भेष बदलकर एक गांव में जाना है और वहाँ के लोगों से अपने बारे में पूछना है कि वहाँ के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा विचार रखते हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर उनको पहले तो थोड़ा अजीब लगा कि एक राजकुमार होकर वह कैसे ऐसा कर सकते हैं। फिर उन्हें याद आया, क्यों ना अपने बारे में पता किया जाए कि प्रजा क्या सोचती है मेरे बारे में। राजकुमार जाने के लिए तैयार हो गए। भिक्षु का रूप बनाकर वह बुद्ध के बताए हुए गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की और हर एक व्यक्ति से पूछते कि यहाँ के राजकुमार कैसे हैं, क्या वो आपको पसंद हैं। राजकुमार उसी गांव में पहुँचे थे जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया था। कुछ दूर चलने के बाद एक झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया फटे हाल में बैठी हुई थी। राजकुमार उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद उन्हें याद आता है कि यह तो वही बुढ़िया है जिसने उनके पास आने की कोशिश की थी। तब राजकुमार ने उस बुढ़िया से भिक्षा मांगी तो वह बूढ़ी थोड़ा सा अनाज उनको लाकर देती है। फिर राजकुमार कहते हैं, आपसे एक सवाल पूछना है। बुढ़िया ने बड़े ही आदर भाव से कहा, पूछिए। राजकुमार कहते हैं, आपके यहाँ के राजा कैसे हैं, क्या वह आप लोगों का ख्याल रखते हैं। बुढ़िया ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे राजा तो बड़े दयालु और दानी हैं, उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता। वह गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करते, वह सबके साथ इंसाफ करते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर राजकुमार ने दूसरा प्रश्न किया, और आपके राजकुमार कैसे हैं, मैंने सुना है वह बड़े निर्दयी हैं। बुढ़िया कड़े शब्दों में कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे राजकुमार भी बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। राजकुमार ने कहा, पर वह एक बार इसी गांव में आए थे, मैंने सुना उन्होंने आपको बड़ा अपशब्द कहा था, फिर भी आप उनके बारे में ऐसा कह रही हैं। क्या आप भूल गई उनके व्यवहार को। बहुत लोगों ने उनके बारे में भला बुरा कहा कि वह कितना कठोर स्वभाव के हैं, गरीबों अमीरों में फ़र्क करते हैं। फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। बुढ़िया कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मुझे मालूम है हमारे राजकुमार अच्छे हैं। एक दिन वह भी महाराज की तरह हमारी रक्षा करेंगे और हमारे साथ इंसाफ करेंगे। यह सुनकर राजकुमार वहाँ से आश्रम के लिए निकल जाते हैं। अब उनके मन में कई प्रश्न चल रहे थे, पर उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें समझ ना आ रहे थे। वह आश्रम पहुँचते हैं और बुद्ध के पास जाकर उनसे सारी बात बताते हुए कहते हैं, उस बुढ़िया की कही बात मुझे समझ ना आ रही, जो कि मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। फिर भी ऐसा उस बुढ़िया ने क्यों कहा, जो कि बाकी लोगों ने तो बुरा भला कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हे महाराज, कृपा करके मुझे मेरे सवालों के उत्तर दीजिए, मुझे समझाइए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजकुमार, आपको जिन व्यक्तियों ने आज अपशब्द बोला, आपसे आपकी निंदा की, उनका स्वभाव जैसा था वह जैसे थे उन्होंने सही गलत की फ़र्क करके बोल दिया। पर उस बुढ़िया को
जैसा आपके बारे में समझ आया उसने वही बात बता दी। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि हम जैसे होते हैं दूसरे के बारे में हम वैसा ही सोचते हैं। इसीलिए अगर हमें किसी को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलना चाहिए। स्वयं को बदलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात किसी को कहने से पहले उसे स्वयं के आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है। लोग अच्छी बातों को भूल सकते हैं पर बुरी बातों को नहीं भूल सकते। किससे कौन सी बात कहनी चाहिए, कौन सी बात किससे नहीं कहनी चाहिए, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। राजकुमार सिर झुकाए यह बातें सुन रहे थे। उनकी आत्मा लज्जित थी और उन्हें धिक्कार रही थी।